हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आरबीआई असिस्टेंट की। ये वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल होने वाला है। ये आप लोगों के लिए स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट में न्यू जॉइनी को कितनी सैलरी मिलती है ये तो आप सभी को पता होगा, आपने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे होंगे। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में ज्वाइन करने के बाद अगर आपके 5 इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं तो कितनी सैलरी हो जाती है, और सैलरी ही नहीं कितने अलाउंसेस मिलते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और फिर फाइनल इनकी एनुअल कितनी इनकम हो जाती है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आरबीआई असिस्टेंट की जॉब जो है वो हर किसी की ड्रीम जॉब होती है, और इसकी तैयारी करना तो ईजी है लेकिन एग्ज़ाम निकालना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज आती है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरबीआई असिस्टेंट में इतनी कम वैकेंसीज आ रही है तो हम क्यों फॉर्म भरे, 10 वैकेंसी 20 वैकेंसी ऐसी आती है अदर रीजन्स में। अगर हम मुंबई की बात ना करें, बाकी रीजन्स में तो बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भरते ये सोच के। लेकिन इसका एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है। मैंने इसका प्रीलिम्स जब दिया था तो आई डोंट थिंक कि इतना ईजी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मैंने कभी दिया होगा। तभी कट ऑफ 100 में से 90 अबव चली जाती है। तो ये बहुत इजी आता है, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर किसी को नहीं पता कि इसका क्या लेवल आता है तो मैं फ्री मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। ऑलिव बोर्ड के टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं मॉक टेस्ट, तो आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर करके फ्री मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप उनके जो और मॉक टेस्ट है वो भी परचेज कर सकते हैं। और अभी आज शिवरात्रि का दिन है तो शिवरात्रि की सेल भी चल रही है। कूपन कोड एक शिव लगाएंगे आप तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप वो फ्री मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो परचेज आज ही कर लीजिएगा तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले अलाउंसेस से। हर बार तो हम सैलरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज अलाउंसेस से स्टार्ट पे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अलाउंसेस इसके इतने ज़्यादा हैं कि जब मैंने ये अलाउंसेस देखे तो मुझे लगा कि ये तो एक बैंक पीओ के अलाउंसेस से भी ज़्यादा है। आईबीपीएस क्लर्क और जो पीओ के अलाउंसेस होते हैं उससे ज़्यादा आरबीआई असिस्टेंट के अलाउंसेस है। क्लर्क को तो बहुत ही कम अलाउंसेस मिलते हैं अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, लेकिन आरबीआई के असिस्टेंट को बहुत अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं। तो अलाउंसेस पहले देख लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ बहुत मोटिवेशन आ जाए, उसके बाद हम सैलरी देखेंगे। तो अलाउंसेस अलग अलग तरीके से मिलते हैं। पहले मंथली अलाउंसेस मिलेंगे, देन क्वार्टरली मिलते हैं, देन एनुअल अलाउंसेस मिलते हैं। मंथली अलाउंसेस में सबसे बड़ा अलाउंस होता है पेट्रोल का। पेट्रोल वेरी करता है, ये मेट्रो में 75 लीटर्स मिलता है। अभी रेट 108 पॉइंट कुछ चल रहा है तो मैंने 110 एक एवरेज रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। तो मेट्रो में 75 लीटर्स मिलता है तो ये 8,250 रुपीज़ होता है। ये पर मंथ है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कई बार कि आपने जो अलाउंसेस ये पेट्रोल वाला बताया ये ईयरली तो नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा होता है कि सबको लगता है कि पर मंथ कैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये पर मंथ होते हैं। टियर 1 सिटी में 65 लीटर मिलता है, इसको हम 110 से इंटू करेंगे तो ये होगा 7,150 रुपीज़। उसके बाद टियर 2 एंड बिलो सिटीज़ में ये मिलता है 55 लीटर्स, तो उसको हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6,050 रुपीज़। ये पेट्रोल की बात हो गई। अब इसके अलावा इंटरनेट के लिए भी अलाउंस मिलता है। आजकल हर किसी के घर में इंटरनेट तो होता ही है। अगर आप वाईफाई लगवाएंगे तो चार्जेस इसके अच्छे खासे बन जाते हैं, तो उतना ही एक आरबीआई असिस्टेंट को मिलता है। 1,080 रुपीज़ इनको पर मंथ सिर्फ इंटरनेट के लिए मिलता है। उसके बाद मंथली हाउस होल्ड अलाउंस, जैसे आप अगर घर में मेड लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको आरबीआई पैसे देता है। 1,300 रुपीज़ पर मंथ आपको हाउस होल्ड अलाउंस मिलता है। फिर न्यूज़पेपर भी आजकल सभी के घर आता है तो उसके लिए भी 375 रुपीज़ पर मंथ आपको आरबीआई प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो मंथली आपके जनरली जो खर्चे होते हैं, पेट्रोल का, न्यूज़पेपर का, क्लीनिंग का, वाईफाई का, तो ये जो सारे खर्चे होते हैं ये आपको आरबीआई अदर देन सैलरी प्रोवाइड करता है एक असिस्टेंट को। तो टोटल मंथली अलाउंसेस अगर हम एक मेट्रो सिटी में देखें तो ये लगभग 11,005 रुपीज़ हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टरली अलाउंस की। तो क्वार्टरली सोडेक्सो मील कूपन आरबीआई देता है। ये सोडेक्सो मील कूपन इतने यूज़फुल होते हैं कि आप इनको जोमेटो पे, स्विगी पे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं परचेज करने जा रहे हैं ऑफलाइन शॉप्स पे तो वहाँ पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपका जो भी किराने का सामान हो गया या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वार्टरली 10,800 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा अमाउंट एक आरबीआई असिस्टेंट को मिलता है।
उसके बाद एनुअल अलाउंसेस भी मिलते हैं। एनुअल अलाउंसेस में एक बुक ग्रांट मिलता है, जो भी आप अगर बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5500 रुपीज़ पर ईयर मिलता है। उसके अलावा ब्रीफ केस के लिए, जैसे ब्रीफ केस में आप अपना जो भी ऑफिस में आप बैग ले जा रहे हैं वो भी परचेज कर सकते हैं, तो ये 2000 रुपीज़ उसके लिए आपको आरबीआई देता है। उसके बाद एक प्राइवेट ट्रीटमेंट स्कीम होती है, जैसे अगर आप बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो उसमें 8000 रुपीज़ पर ईयर आपको आरबीआई उसके लिए देता है। जो मेडिक्लेम होता है वो डिफरेंट होता है, ये आपको 8000 रुपीज़ आपके जो भी थोड़ा बहुत मेडिकल का जो खर्चा पूरे साल में होता है उसके लिए 8000 रुपीज़ मिलते हैं। उसके बाद एक फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है, जैसे आपको जो भी फर्नीचर परचेज करना है, चाहे वो कुछ भी हो गया हो, चाहे फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है, तो इसमें आपको 60,000 मिलते हैं 5 ईयर्स में एक बार। तो आप 5 साल में एक बार ये 60,000 रुपीज़ का फर्नीचर अलाउंस ले सकते हैं। इसमें आपको फर्नीचर्स परचेज करने रहते हैं, उसके बाद आप बिल लगा देते हैं। फिर इस फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। ये 6000 रुपीज़ आपको पर एनम मिलता है, लेकिन ये ज्वाइन करते ही नहीं मिलता, इसकी कुछ लिमिट होती है। 2 से 3 साल बाद जब भी आप फर्नीचर अलाउंस क्लेम करेंगे, उससे 2 से 3 साल बाद आपको फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस क्लेम करना रहता है। उसके बाद स्पेक्टेकल्स, आपको चश्मा लगाने के लिए भी पैसे मिलते हैं 6000 रुपीज़। ये उन्हीं को मिलेगा जो जिसका भी इसमें रहेगा, जैसे जो चश्मा लगाते हैं उन्हें ये मिलता है। सेल्फ एंड स्पाउस दोनों को मिलता है 6000 रुपीज़ हर 2 साल में एक बार आप ले सकते हैं। तो ये उतना ही दे रहे हैं जितना सच में लगता है। कई बार जैसे बैंकिंग सेक्टर में ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं कि वो बहुत ही कम अमाउंट देते हैं, लेकिन आरबीआई आपको उतना अमाउंट दे रहा है जितना आपका खर्चा होता है। 6000 रुपीज़ अराउंड चश्मे का आपका खर्चा हो जाता है 2 साल में, तो उतना ही आपको बैंक प्रोवाइड करता है। उसके बाद LFC भी मिलती है, ये लीव फेयर कंसेशन होता है, घूमने के लिए आपको मिलता है। आने जाने का जो किराया होता है ये आपको 2 साल में एक बार मिलता है 13,000 रुपीज़। ये सेल्फ को भी मिलता है, डिपेंडेंट्स को भी मिलता है। उसके बाद जो लोग अपनी होम में पोस्टेड है या जिनका खुद का घर है, उनको आरबीआई क्वार्टर्स या लीज अकोमोडेशन तो नहीं देता, तो उनको HRA मिलता है। HRA लगभग 4500 रुपीज़ होता है। तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि अगर अपना हमारा खुद का घर है वहाँ पर, तो क्या हम क्वार्टर्स या लीज अकोमोडेशन ले सकते हैं? तो जनरली वो लोग नहीं लेते। अगर आपके खुद के नाम का घर है या आप कई बार अपने पापा के नाम का भी घर होता है, फिर भी वो लोग क्लेम नहीं करते हैं, वो जनरली HRA ही क्लेम करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं सैलरी की। ये तो हो गए सारे अलाउंसेस। तो सैलरी जो आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 5 इंक्रीमेंट्स जो एक आरबीआई असिस्टेंट को मिलती है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे से। इनका बेसिक होता है 30,060 रुपीज़। उसके बाद एडिशनल स्पेशल पे होता है 490 रुपीज़। ग्रेड अलाउंस होता है 3500 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस DA टाइम टू टाइम वेरी करता है। ये जिस मंथ की सैलरी स्लिप है उसमें DA है 13,276 रुपीज़। हो सकता है अभी DA थोड़ा इंक्रीज हो गया हो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1200 रुपीज़। स्पेशल परक्यूसेट अलाउंस है 836 रुपीज़। एक स्पेशल अलाउंस है वो है 4,930 रुपीज़। उसके बाद लोकल कंपनसेटरी अलाउंस है 3,150 रुपीज़। स्पेशल ग्रेड अलाउंस है 1,414 रुपीज़। तो जो टोटल ग्रॉस पे बनेगी इन जब सभी का हम टोटल करेंगे तो ये होगी 58,856 रुपीज़। अब देखिए लगभग 58,000 आपकी या 59,000 अप्रॉक्स ग्रॉस पे बन जाती है आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो पहला डिडक्शन है एम्प्लॉय NPS कंट्रीब्यूशन का, ये अमाउंट है 3,898 रुपीज़। लाइसेंस फ़ी रहती है इसका 63 रुपीज़ का डिडक्शन है। मील कूपन जो आपको मिलते हैं तो उसका भी मील कूपन डिडक्शन होता है 160 रुपीज़ का। एक MAF का डिडक्शन है 225 रुपीज़ का। फिर एक ऑल इंडिया RBI एम्प्लॉयज़ का एक डिडक्शन होता है 20 रुपीज़ होता है। ये जो भी यूनियन एसोसिएशन होते हैं उनका डिडक्शन है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स क्लब में हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन का 20 रुपीज़ डिडक्ट होता है। फिर एक RBI स्टाफ TNCCC दिल्ली करके है, ये जिनकी सैलरी स्लिप है वो शायद दिल्ली से होंगे, तो इसीलिए 1700 इसका डिडक्शन हुआ है। उसके बाद फेस्टिवल एडवांस जिन्होंने लिया है तो उनकी भी मंथली EMI कटती है, तो वो इस सैलरी स्लिप में 4,000 रुपीज़ कटी है। उसके बाद इनकम टैक्स का डिडक्शन 4,624 रुपीज़ हुआ है। तो जब हम इन सभी डिडक्शन का टोटल करेंगे, इसमें मैंने
जो टोटल किया उसमें फेस्टिवल एडवांस हटा दिया है क्योंकि ये एक तरह से लोन होता है, तो ये मैंने इसमें से हटा दिया है। तो ये टोटल डिडक्शंस बनते हैं 10,710 रुपीज़। तो अगर हम टेक होम पे निकाले एक आरबीआई असिस्टेंट की आफ्टर 5 इंक्रीमेंट्स, तो 58,856 माइनस 10,710 रुपीज़, तो ये बनेगी 48,146 रुपीज़। ये आफ्टर 5 ईयर्स लगभग आप 50,000 रुपये समझ लीजिए कि 50,000 रुपये मिलेंगे 5 साल के बाद। तो जो अलाउंसेस थे वो अलग थे, ये 50,000 रुपये तो सिर्फ सैलरी है। अब हम इनका अगर एनुअल पे कैलकुलेट करें कि एनुअली इनको लगभग कितना पे मिल जाता है, तो नेट पे इनकी हमने देखी 48,146। नेट के अकॉर्डिंग इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि नेट पे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, बाकी सारा तो कट जाता है। तो इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5,77,752 रुपीज़। उसके बाद जो एनपीएस था जो डिडक्ट हो गया था वो डिडक्ट हुआ है, लेकिन वो हमें एट दी एंड मिलेगा। तो वो आपने भी कंट्रीब्यूट किया है और आपका जो एम्प्लॉयर है मतलब आरबीआई उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो वो ईयरली लगभग मंथली 9,500 होता है दोनों का मिला के। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये होगा 1,14,000 रुपीज़। उसके बाद जो मंथली अलाउंसेस थे 11,005 रुपीज़, उसको जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होंगे 1,32,060 रुपीज़। ये मंथली अलाउंस को जब एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना बनेगा। उसके बाद सोडेक्सो कूपन क्वार्टरली 10,800 मिलते थे, तो इसको अब ईयरली निकालने के लिए सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होंगे 43,200 रुपीज़। उसके बाद अदर अलाउंसेस जो थे ईयरली वाले वो है 43,000। उसके बाद जो एचआरए वाला पार्ट है इसमें मैंने लीज अकोमोडेशन इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि कई बार क्वार्टर्स मिल जाते हैं तो आपको पैसे अकाउंट में नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैंने लीज अकोमोडेशन नहीं जोड़ के एचआरए इसमें जोड़ा है। एचआरए 4,500 होता है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये होगा 54,000 रुपीज़। तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो ये होगा 9,64,012 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्सीमेट 9.6 लाख बनते हैं। और ये जो 9.6 लाख है ये पूरे आपके अकाउंट में आते हैं, इसमें से कुछ भी ये वो वाला पैसा नहीं है जो आपका कट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी इनकम एक असिस्टेंट लेवल की जॉब के लिए आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 5 इंक्रीमेंट्स। क्योंकि 5 इंक्रीमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो सैलरी है ना ये आपको 2 साल में भी मिल सकती है अगर आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर कर लिया है। जेआईबी सीआईबी बैंक ज्वाइन करते ही आपको दे देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उससे आपकी सैलरी में। जेआईबी का एक क्लैरिकल पोस्ट पे 1 इंक्रीमेंट लगता है और सीआईबी देने के बाद 2 इंक्रीमेंट लगते हैं क्लैरिकल लेवल की पोस्ट पे। तो ये असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है ये क्लर्क की पोस्ट होती है। तो आपको अगर ये दोनों आप क्लियर कर लेते हैं 1 साल के अंदर तो आपको 2 साल में उतनी सैलरी मिलने लग जाएगी जो 5 साल बाद मिलती है। तो ये आई होप कि आपको बहुत मोटिवेशन आया होगा इससे कि आफ्टर 5 इंक्रीमेंट्स आरबीआई की बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है, लगभग उतनी हो जाती है जितनी एक बैंक पीओ की सैलरी होती है, वो भी एक असिस्टेंट लेवल की पोस्ट में। इसमें आपको ट्रांसफ़र का इतना इशू नहीं होता है, आपके ट्रांसफ़र इसमें फ्रीक्वेंटली नहीं होते। जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहीं पर आपको रहना है जब तक आपने प्रमोशन नहीं लिया। अगर आप ग्रेड ए बन जाते हैं तो फिर आपका रीजन बदल जाता है और आपको दूसरे रीजन में पोस्टिंग मिल जाती है। आई होप कि आपको इससे बहुत मोटिवेशन आया होगा और आप तैयारी शुरू कर देंगे। एक बार फ्री मॉक टेस्ट देख के ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।